Today our topic is deficient demand. Deficient demand refers to a situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. इसको लिखना ज़रूरी होता है, full employment level of output in the economy. इसमें क्या होता है, एक्सेस डिमांड में एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई था, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. अब इसमें डिफ्लेशनरी gap is the gap by which actual aggregate demand falls short of aggregate demand required. अब हमने देखा था कि ये 45 डिग्री लाइन हमारा क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई, और हमारा जो इसमें AD है, रिक्वायर्ड AD, वो है ADC+I, और ये जो हम जहाँ पे AD AS से मीट कर रहा है वो हमारा इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. लेकिन इसमें जो एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से कम है, AD1. जैसे एक्सेस डिमांड में AD1 जो था वो ज़्यादा था, ऊपर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल है वो कम है. यानी कि जो अब गैप आएगा एक्चुअल और रिक्वायर्ड का, वो हमारा कौन सा गैप होगा, डिफ्लेशनरी गैप. तो हमें याद रखना है कि उसमें ऊपर थी एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल, और इसमें एग्रीगेट डिमांड जो बनेगी वो नीचे है. और ये जो गैप है EG, जो गैप है हमारा, वो हमारा कौन सा गैप है, डिफ्लेशनरी गैप. द कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप इज़ शोन इन द फिगर. अब इसमें हम देख ही रहे हैं, विच इंडिकेट्स ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट. तो इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, माइनस कर रही है, यानी कि कम कर रही है, और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी. उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी, इसमें इन्वेस्टमेंट कम करने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है. तो EG यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिफ्लेशनरी गैप. पॉइंट F इंडिकेट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ये भी इंपॉर्टेंट है. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं पॉइंट F को, ये वाला पॉइंट जो है F, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी डिमांड नहीं है. तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हम और पढ़ लेते हैं. इट मे बी नोटेड दैट ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड इक्विलिब्रियम इज़ डिटरमाइंड एट अ लेवल लेस देन दी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब हमारा जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए था वो E पे होना चाहिए था, लेकिन इक्विलिब्रियम है कहाँ पे, F पे, क्योंकि हमारा ये जो AD एक्चुअल है और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे मीट कर रहे हैं. तो ये वाला हमारा एग्रीगेट जो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है यहाँ पे. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन दिस सिचुएशन देयर एग्जिस्ट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं ज़्यादा, तो लोगों को निकालना शुरू कर देंगे. तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा. तो इसलिए ये वाला जो हम कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन सी सिचुएशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, तो ये वाली सिचुएशन में होता है, डेफिशिएंट डिमांड में या डिफ्लेशनरी गैप में. तो इसलिए ये भी पता होना चाहिए.